किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कर। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या वाकई में अपने वर्चस्व को कायम रख पाएंगी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती? जिस तरह से मायावती ने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है, क्या आकाश आनंद वाकई में पार्टी की कमान को बखूबी संभाल पाएंगे? क्या आकाश आनंद जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दे रहे हैं, इस चुनौती में वह सफल होते हुए नजर आएंगे या नहीं? चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच अब सियासी जंग छिड़ चुकी है। आखिरकार नगीना लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। बीते कल ही आकाश आनंद नगीना सीट का दौरा करने के लिए पहुंचे। नगीना पहुंचकर उन्होंने मंच से साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी। बहुजन समाज पार्टी की जीत का वह दावा करते हुए नजर आए, वह अपील करते हुए नजर आए वोट के लिए अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए। लेकिन इस दौरान देखा गया कि ना सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, ना सिर्फ उन्होंने जीत का दावा किया, बल्कि चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना वह उन पर तंज कसते हुए नजर आए। आकाश आनंद, जिन्होंने बीते कुछ महीने पहले ही चंद्रशेखर आजाद को लेकर यह बड़ा बयान दिया था कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कौन है, मैं छोटे मोटे दलों को नहीं जानता हूं, लेकिन अब आकाश आनंद ने मंच से चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना उन पर कई अलग अलग तरह से निशाने साध दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकाश आनंद का वो भाषण आपको सुनाते हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना वह तंज कसते हुए नजर आए। सुनिए जरा। किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे, अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेगा। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो हमारा जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई,
अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और ये प्रत्याशी उसको वोट सुरेंद्र पाल तुम आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों वो ऐसी बेतुकी बातें करता है, जब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के कंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे, अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे। परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना। ये उतने ही बेकार है जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों आपको इन सब से बच के और संभल के रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना। साथियों आगे की 3 लाइनें मैं वो बोल रहा हूं जो बहन जी ने मुझसे बोला लिखा बोलने को। साथियों ये मैं बहन जी के शब्द आपसे दोहरा रहा हूं। बहन जी ने कहा कि उनकी खास तौर से आदरणीय बहन जी की अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा। आपने सुना कि किस तरह से आकाश आनंद यहाँ पर अपनी बात रखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आकाश आनंद जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को वह चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? सबसे पहले सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अक्षय से। जिस तरह से मायावती के लिए अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, मायावती को अपना गुरु बताते हैं, उन्हें माँ के समान कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो मायावती यहाँ से पूरी तरीके से देखा जाए तो अपनी दूरी बना रही है चंद्रशेखर आजाद से। साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि चंद्रशेखर आजाद को किसी भी हालत में अपने साथ नहीं लाएंगी। लेकिन आकाश आनंद जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि आकाश आनंद जो राजनीति में देखा जाए तो एक नए नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद को वह चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? देखिए प्रियांशी, बीते शनिवार को नगीना में जिस रैली को संबोधित आकाश आनंद ने किया उसका बड़ा जिक्र यहाँ पर हो रहा है। जिक्र का कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से यही माना जा रहा है कि एक प्रकार से पहला मुख्य संबोधन या पहला चुनावी संबोधन यहाँ पर आकाश आनंद का रहा, वो भी जब मायावती ने उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। और यहाँ पर कल का अगर जो संबोधन था, आपने तमाम दर्शकों को संबोधन सुनवाया भी, उसमें गौर करने वाली चीज ये रही कि चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद ने जो भी पलटवार किया, जिस भी तरीके से हमला पलटवार किया, वो नाम लिए बगैर किया। लेकिन उसमें वो ये बात कहते जरूर नजर आए कि चंद्रशेखर आजाद का नाम तो जरूर नहीं लिया, लेकिन ये बात कहते नजर आए कि वो झगड़ा करवाते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, हमारे लोगों को साथ ले जाते हैं और फिर उन लोगों को गुमराह कर अपने साथ रख लेते हैं। अब यही चीज, अब उनके पिछले बयान पर आप गौर करें, जब वो ये बात कहते नजर आए थे मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कि कौन चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता कोई चंद्रशेखर को। तो अगर यही सवाल आकाश आनंद पर लगा दिया जाए कि कौन आकाश आनंद, कोई नहीं
नहीं जानता आकाश आनंद को, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आकाश आनंद की अब तक जितनी भी पहचान पिछले 6 महीने 8 महीने और साल भर में बनी है सियासी यहाँ भंवर में, यहाँ देश की सियासत में, उसका कारण केवल मायावती है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद है, ये उनकी पहचान है। आकाश आनंद का क्या राजनीतिक इतिहास है? कुछ राजनीतिक इतिहास नहीं है, कुछ राजनीतिक मायावती से इतर पहचान नहीं है। और वैसी स्थिति में वो चंद्रशेखर को लेकर कह रहे थे। अब चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने कल के संबोधन में ये बात भी कही कि हमारे लोगों को साथ ले जाते हैं। अगर वो आपके लोगों को साथ ले जा रहे हैं तो पहले तो ये कि आप अपने लोगों को बांधकर अपने पास क्यों नहीं रख पा रहे। एक राजनीतिक दल के पास सबसे मजबूत चीज यही होती है कि जो उसका कोर वोटर कहा जाता है वो बंधा हुआ उसके पास रहता है। पार्टी की स्थिति ही यहाँ, या पार्टी किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ रही हो, वो वोट करेगा, वो उसी पार्टी का समर्थन करेगा। और वही चीज मायावती के साथ नजर नहीं आती। वही चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरीके से आपने बात की कि क्या आकाश आनंद यहाँ पर जो है उन्हें चुनौती दे पाएंगे, तो देखिए कुछ भी स्थिति यहाँ ऐसी नहीं है कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर चुनौती दे पाए। इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने इस वक्तव्य में कर दिया कि हमारे लोगों को साथ ले जा रहे हैं। वो आपके लोगों को ही जब साथ ले जा रहे हैं तो आप उनको चुनावी रूप में, चुनावी प्रक्रिया में, मतदान वाली प्रक्रिया में टक्कर कैसे देते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के आकाश आनंद बिल्कुल भी इस स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं मायावती के साथ होने के बावजूद भी कि वे यहाँ चंद्रशेखर को टक्कर दे पाए। वाकई में जिस तरह से अब मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद बार बार दावे करते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इनमें पिछड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सवाल ये उठते हैं कि मायावती क्या अपने फैसले में बदलाव लाएंगी। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल हो जाने की जो अटकलें तेज हुई थी, उन अटकलों पर मायावती ने हाल ही में विराम लगाया था। लेकिन बार बार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से मायावती के समर्थन में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में मायावती अपना फैसला बदलती हुई देखी जाएंगी? अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ में आती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। आकाश आनंद के सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं चंद्रशेखर के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बार बार मायावती के समर्थन में ही अपनी बात रख रहे हैं। जी देखिए, इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार दलितों की बात आगे रखते हैं, कहीं ना कहीं मायावती का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उस पर सेंधमारी का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही चालाक नेता है। इस वक्त जिस तरीके से, जिस नरमी से दलित वोट बैंक में कह सकते हैं कि मायावती का जो वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर वो मायावती पर हमला बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दलित समुदाय जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भी पसंद नहीं करेगा और कहीं ना कहीं उनसे नाराज भी नजर आएगा। यही वो बड़ा कारण है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों की बात रखते हैं, लगातार अल्पसंख्यक समाज के बीच जाते हैं और उनके हितों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस नरमी ढंग से अब मायावती के वोट बैंक में साधने का प्रयास कर रहे हैं, और मायावती और आकाश आनंद दोनों इस बात को बखूबी समझते हैं। अब ऐसे में देखिए कि आज जिस तरीके से आकाश आनंद का बयान आया है, कहीं ना कहीं मायावती को एक माँ का दर्जा जरूर देते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो मायावती डायरेक्ट चंद्रशेखर पे हमला नहीं बोल सकती हैं। इसी वजह से उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, कहीं ना कहीं वो अब हमलावर हो रहे हैं और निश्चित रूप से एक जनता के बीच संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ना कि वो दलितों की हित के लिए काम करते हैं, ना कि वो अल्पसंख्यक समाज के हितों की बात करते हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती अपना फैसला बदलेंगी या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए लोकसभा चुनाव जो काफी ज्यादा नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से नगीना सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही, और वह नगीना सीट से न सिर्फ मायावती को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं बल्कि अखिलेश यादव को भी, क्योंकि जो दावे किए गए कि 80 में से 62 सीटें समाजवादी पार्टी ने खुद के पास रखी हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक सीट जो बचेगी शायद वो नगीना सीट हो सकती है और वो नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार नगीना सीट पर जीत किसकी होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आकाश आनंद की बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।